हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ स्वाति भार्गव। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड हम लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे, जो हम स्टडी कर रहे थे कि कुंडली में दोष, कौन सा दोष है, उसको कैसे समझना है, कैसे पता चलेगा कुंडली में कौन सा दोष है, दोष कितने तरीके के होते हैं। तो हम सारे दोषों के बारे में बात कर रहे थे। तो ड्यू टू सम रीज़न वो वीडियो जो है वो बीच में मेरे को स्टॉप करना पड़ा और आज हम उसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने बात करी थी सूर्य ग्रहण दोष और चंद्र ग्रहण दोष के बारे में। सूर्य ग्रहण दोष और चंद्र ग्रहण दोष। सूर्य ग्रहण दोष कब लगता है? आप लास्ट वीडियो देखेंगे तो आपको ये डिटेल में पता चलेगा। जब कुंडली में सूर्य और राहु की युति बन रही है या सूर्य और केतु की युति बन रही है, तो उसको हम कहेंगे किसी भी भाव में, कुंडली के किसी भी भाव में, फर्स्ट हाउस में बन रही है, सेकंड में है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन, टेंथ, 11, 12, किसी भी भाव में, किसी भी हाउस में सूर्य और राहु इकट्ठे बैठे हैं, सूर्य और केतु इकट्ठे बैठे हैं, इसे हम कहते हैं सूर्य ग्रहण दोष। चंद्र ग्रहण दोष कब पता चलता है? जब चंद्रमा के साथ या राहु बैठा है या फिर चंद्रमा के साथ केतु बैठा है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ बात करी है ग्रहण दोष की। ग्रहण दोष में दो ही दोष आएंगे, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, क्योंकि ग्रहण इन दो प्लैनेट्स पे ही लगता है। अब इसमें क्या ऐसे आपको पता, आपने पता लगा लिया, चलिए वीडियोस देखी, समझ लिया, पढ़ लिया, पता लग गया कि सूर्य और राहु बैठे हैं, फोर्थ हाउस में बैठे हैं तो भी सूर्य ग्रहण दोष है, एट्थ में बैठे हैं तो भी सूर्य ग्रहण है, 12th में बैठे हैं, किसी भी भाग में बैठे हैं, किसी भी हाउस में बैठे हैं। अब इनका क्या उपाय होता है? देखिए, जो सूर्य ग्रहण दोष होता है, सूर्य ग्रहण दोष के लिए पूजा होती है, पूजा करवाई जाती है, क्योंकि जब भी दोष होता है कुंडली में, उसका एक और एक उपाय होता है कि आपको पूजा करवानी पड़ेगी। पूजा करवाएं इस दोष की, सूर्य ग्रहण की। अब इस पूजा में आपने क्या करवाना है? जिन भी पंडित जी से आप पूजा करवाएंगे वो सूर्य, राहु और केतु से रिलेटेड जो है वो मंत्र जाप करेंगे, तो आपके इस सूर्य ग्रहण दोष का निवारण हो जाएगा। फिर जो आप काम करेंगे वहाँ आपको मान सम्मान मिलेगा, पिता के साथ आपके ओपिनियंस मैच होने लगेंगे, पिता आपको प्यार करेंगे, पिता आपके साथ प्लानिंग करेंगे, आप बहुत सारी चीज़ों में, गवर्नमेंट से आपको जो है वो सहयोग मिलना लगेगा। अगर कोई गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब में है तो उनकी प्रमोशंस वगैरह ये सब चीज़ें जल्दी होने लगेंगी, क्योंकि सूर्य जो है वो गवर्नमेंट जॉब भी होता है। तो जब सूर्य वीक हो जाएगा, सूर्य के ऊपर ग्रहण लग गया या सूर्य पीड़ित है, तो फिर वो अपने वो रिजल्ट नहीं दे पाएगा जिसको एक इंसान को जिस तरीके से रिजल्ट चाहिए, मान सम्मान, फेम चाहिए, प्रमोशंस चाहिए, ऊंची पदवी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें नहीं मिलती। और चंद्र ग्रहण दोष के लिए आपने क्या करना है? जब कुंडली में चंद्रमा और राहु और चंद्रमा और केतु इकट्ठे बैठ गए हैं तो चंद्र ग्रहण दोष लगा है। अब चंद्र ग्रहण दोष के लिए आपको क्या करना है, क्या उपाय है? महीने में एक बार चावल का दान करें। इसकी पूजा भी करवानी है, इन दोनों की आपको पूजा भी करवानी है। पूजा करवाएं। जब तक आप पूजा नहीं करवाते, आपको आपके दोष के बारे में पता लग गया है लेकिन अभी आप पूजा करवाने में सक्षम नहीं है, या आपको कोई ऐसे पंडित जी नहीं मिल रहे हैं जिनसे आप पूजा करवा सकें, तो तब तक आप हर महीने जो है वो चावल का दान करें, ज़रूरतमंद को राइस को डोनेट करें। तो आपके ये चंद्र ग्रहण दोष में आपको आपके इमोशनल लेवल जो अनस्टेबल हो जाता है ओवर थिंकिंग में, तो इन चीज़ों में आपको काफ़ी राहत मिलेगी। उसके बाद हम दूसरे दोष की बात करते हैं, गुरु चांडाल दोष। देखिए, गुरु चंडाल दोष कब बनता है?
जब हमारी कुंडली में गुरु कौन है, जुपिटर है, जुपिटर के साथ राहु आके बैठ जाए या जुपिटर के साथ केतु आके बैठ जाए, इनकी कंजंक्शन बन जाती है तो गुरु चंडाल दोष बनता है। मैक्सिमम जो गुरु चंडाल दोष को हम गुरु और राहु की युति से देखते हैं। राहु और बृहस्पति जब एक ही घर में बैठ जाते हैं तो उनको गुरु चंडाल दोष उनके कुंडली में लग जाता है। गुरु चंडाल दोष का क्या मीनिंग है, देखिए ऐसा माना गया है कि इन्होंने पिछले जन्म में जिन जिन की कुंडली में, जिन जिन के चार्ट में बृहस्पति और राहु की युति है, उन्होंने पिछले जन्म में अपने गुरु के साथ धोखा किया है, तो इस वजह से इस जन्म में इन्हें अपनी कुंडली में गुरु चंडाल दोष मिला है। अब या तो गुरु के साथ धोखा किया है, गुरु के बच्चे के साथ कुछ लव मैरिज वाला सीन किया है, प्यार मोहब्बत इश्क में पड़ गए, अपने जिस गुरु के पास पढ़ने जाते थे, तो इस वजह से इनके चार्ट में जो है वो गुरु चंडाल दोष लगा है। और इस जन्म में उसको कैसे ये भुगतते हैं कि इन्हें पूरी जिंदगी में अगर कोई जॉब में है तो उसे अच्छा बॉस नहीं मिलेगा, उसकी बॉस के साथ बनेगी नहीं। अगर कोई स्टूडेंट लाइफ में है तो उसे कोई अच्छा टीचर नहीं मिलेगा। इन लोगों के यही प्रॉब्लम होती है। ये वो इंसान है जो खुद ही गलती करते हैं, खुद ही ठीक करते हैं, समझते हैं, इन्हें कोई मेंटोर नहीं मिलता, इन्हें कुछ नहीं मिलता। इन लोगों को भगवान पर विश्वास करना चाहिए, भगवान पर विश्वास करें। अगर ये भगवान पे विश्वास नहीं करते तो इनकी लाइफ जो है वो डिजास्टर हो जाती है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि ये लोग जिनको गुरु और राहु इस जन्म में मिला है, इन लोगों ने अपने गुरु की बेटी को ये लोग लेके भाग गए हैं, उनके साथ लव मैरिज की है, ऐसा वाला सीन किया पिछले जन्म में। इस जन्म में अब वो गुरु इनसे बदला ले रहे हैं कि इन्हें सारी उम्र खुद की गलती खुद ही ठीक करनी पड़ेगी, कोई मेंटोर नहीं मिलेगा, कोई टीचर नहीं मिलेगा। अब क्या कर सकते हैं ये? अब गुरु चंडाल दोष की वजह से क्या चीज होती है कि ये लोग ना अपने पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा पॉजेसिव हो जाते हैं। इनका नेचर ऐसा बन जाता है कि अपने पार्टनर के लिए इतना पॉजेसिव है, तुम 5 मिनट घर देर से आई हो, फोन पर किससे बात कर रहे थे 1 घंटे तक, उनके फोन्स चेक करना, तो ये पॉजेसिवनेस आ जाती है कि मुझे कहीं धोखा तो नहीं दे रहा मेरी पीठ पीछे, या फीमेल्स में आती है। और इसकी वजह से, इस पॉजेसिवनेस की वजह से जो अफेक्ट होता है चीज़, वो होता है रिलेशन। इनका रिलेशनशिप इतना ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है कि ये एक दूसरे के साथ रहना ही नहीं चाहते। इनकी शादी में प्रॉब्लम देता है, शादी में दिक्कत देता है। वो क्यों देता है? क्योंकि गुरु जो है वो डिवाइन ब्लेसिंग है, और शादी में जो है अगर गुरु की दृष्टि पड़ रही है 7th हाउस पे, तो वो शादी कितनी भी बेकार चल रही हो लेकिन गुरु उसको कहीं ना कहीं बचा ही लेता है। लेकिन जब गुरु के ऊपर ही दोष लग गया, गुरु चंडाल दोष ही कुंडली में बैठ गया, तो आपकी शादी कितनी भी अच्छी चल रही हो उसमें प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। इसी वजह से शादी में लोगों की दिक्कत आ जाती हैं। इन्हें क्या करना चाहिए? इन्हें कभी भी, ये रेमेडी है जिसके भी चार्ट में गुरु चंडाल दोष है, वो कभी भी किसी टीचर का, किसी गुरु का मजाक ना उड़ाए। उल्टा जब आपको पता लग गया है कि आपके चार्ट में गुरु चंडाल दोष बन गया, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए? हर गुरु के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए और ये गुरु चंडाल दोष की शांति पूजा करवाएं। दोष की शांति पूजा करवाएं। इनमें से आप कोई भी उपाय कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप, एक और उपाय है, मंदिर में माथा टेके। जब भी आप मंदिर जाते हैं तो हमेशा दंडवत होकर प्रणाम करें। आपका माथा जो है वो मंदिर के फ्लोर पे वहाँ पर अच्छे से टच होना चाहिए। तो ये 3 उपाय हैं। टीचर्स का मजाक ना उड़ाएं, उनका आशीर्वाद लें,
शांति पूजा करवा दें, मंदिर में माथा टेकें। देखिए 2 तो ऐसे उपाय हैं जिसमें आपका कोई कॉस्ट लगने वाला नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो एटलीस्ट आप ये दोनों तो कर सकते हैं ताकि आपके गुरु चंडाल दोष में जो है वो नेगेटिव रिजल्ट आपको ना मिले। अब आता है थर्ड दोष। थर्ड दोष जो होता है घातक दोष। घातक दोष कौन सा होता है? इसको सबसे खतरनाक दोष बोला जाता है जब शनि और मंगल या तो सेम हाउस में है, ईदर इन सेम हाउस और इन ऑपोजिट हाउस, या तो ये आमने सामने बैठे हैं एक दूसरे के या एक ही घर में बैठे हैं, तो ये घातक दोष है। इसके क्या क्या सिम्टम्स होंगे? एक तो ये दोष जब आपके चार्ट में है तो ये एक्सीडेंट करवा देता है अचानक से। इन लोगों की जिनकी भी कुंडली में शनि और मंगल साथ में बैठे हैं, उनकी कुंडली में गाड़ी का, उन लोगों की गाड़ी का बैक लाइट हमेशा टूटा मिलेगा। अगर बैक लाइट टूटी हुई है तो मैं ये कहूंगी इसे ठीक ना करवाएं, टूटी रहने दें, ये आपके लिए फायदेमंद है। और दूसरा, जब जब मंगल की अंतर्दशा आएगी तब तब ये वाला प्रॉब्लम होगा एक्सीडेंट्स का। लैंड खरीदने में, घर बनाने में इशू रहेगा। लैंड परचेज में इशू होगा। तो इन लोगों को क्या करना है, इनको प्लॉट लेके ये लोग घर ना बनाए, ये बना बनाया घर ले, पर ये बना बनाया घर परचेज कर लेंगे आराम से, तो इनको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि मंगल है ना, मंगल क्या करता है? कंस्ट्रक्शन है। तो अगर मंगल खराब है तो कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाएंगे, भूमि वाहन नहीं खरीद पाएंगे। अगर मंगल पे ग्रहण लगा हुआ है तो आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम रहेगी, एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो हर चीज़ का एक लॉजिक होता है। अब दूसरी क्या चीज़ है, आप लोग ये जो भी मैं लिखवाती हूँ आप इनके नोट्स बना लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप चार्ट पढ़ें तो आपको ये चीज़ें जो हैं वो अच्छे से समझ में आ जाएं। और आप वीडियो को अगर 2 बार देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी सारी चीज़ें। एक और है, अगर आपके 6th या 8th हाउस में, आपके चार्ट में 6 या 8th हाउस में, इन दोनों में से किसी भी हाउस में सूर्य और मंगल साथ में हैं, तो क्रॉनिक डिसीज के चांसेस होते हैं। एक ऐसी बीमारी जो लाइलाज है, जिसका डॉक्टर्स पता नहीं लगा पाएंगे। अच्छा, ये प्रॉब्लम क्या हो सकती है? हड्डी की प्रॉब्लम हो सकती है, खून से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, बोन मैरो का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इन तीनों की ये प्रॉब्लम हो सकती है। ये तीनों ही क्रॉनिक डिसीजेज हैं। लेकिन हड्डी में प्रॉब्लम है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रॉब्लम है, ये डिटेक्ट करने में डॉक्टर को बहुत टाइम लग जाएगा। ब्लड में प्रॉब्लम है, ब्लड में इन्फेक्शन है, लेकिन किस चीज़ की वजह से है वो डिटेक्ट करने में समय लगेगा। बोन मैरोज की इश्यूज हो जाती हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, शनि मंगल की शांति पूजा, शनि मंगल की शांति पूजा करवाएं। और 4-6 महीने के अंदर में अपना ब्लड डोनेट करें। ये इनकी रेमेडीज है। देखिए, आप अगर इन दोष की शांति पूजा कराते हैं, वो शांति पूजा आपने सारी उम्र में एक बार करानी है।
अच्छे से कराएं। इस पे ऑब्वियसली कॉस्टली होता है, कॉस्ट लगती है, लेकिन फिर भी अगर शांति पूजा आज नहीं करवा सकते तो ब्लड तो डोनेट कर सकते हैं हर 3 से 6 महीने में, 4 महीने में, ये तो आपके हाथ में है। तो आप ब्लड डोनेट करें, उससे आपका मंगल, ब्लड क्या है, मंगल है ना, तो आप उसको डोनेट करिए, आपका जो है वो मंगल ठीक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 4th नंबर पर शापित दोष। शापित दोष क्या होता है? जब आपके कुंडली के किसी भी हाउस में सूर्य और राहु बहुत इकट्ठे बैठ जाते हैं, युति बना लेते हैं, कंजंक्शन बना लेते हैं, तो ये वाला प्रॉब्लम होता है, ये दोष होता है। इनको क्या करना पड़ता है? बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है, टू मच हार्डवर्क इनसे ये दोष जो है वो करवाता है। बहुत ज़्यादा पावरफुल दोष इसको माना गया है। प्रॉब्लम इन प्रोफेशन ये देता है, क्योंकि सूर्य है, सूर्य के साथ राहु है, तो सूर्य ग्रहण दोष भी बन गया और शापित दोष भी बन गया। लेकिन क्या प्रॉब्लम देगा ये? आपका प्रोफेशन कभी सही से नहीं चलने देगा, उसमें अप एंड डाउन हर्डल्स आती रहेंगी। एकदम से आप लोगों के ऊपर प्रेशर बन जाता है। ऊपर से अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में है, अच्छी पोजीशन पे है, तो ऊपर से आपको गलत काम के लिए प्रेशर बन जाता है इस दोष के कारण। एक इनका ना चार्ट जो होता है प्रोफेशन का, वो ऐसा होता है कि ये एक झटके में ऊपर गए और दूसरे झटके में नीचे आ गए, तो इनका ऊपर जाना भी बड़ा आसान होता है और डाउनफॉल भी बहुत ईजिली आ जाता है। और जब ये डाउनफॉल होता है तो ये बहुत बुरा डाउनफॉल होता है। उसके बाद ये अपने आप को जो है वो रिकवर नहीं कर पाएंगे। इनको क्या करना चाहिए? इनको इसका सबसे बढ़िया चीज़ वही होती है कि आप पूजा करवाएं। दूसरा, शनि और केतु जिस भी चार्ट में, जिस भी भाव में आपके साथ में बैठे हैं, उन लोगों को काले तिल या काले उड़द, काले तिल, काले उड़द 1-1 किलो सैटरडे को दान करना है। देखिए, आपके हर दोष का जो है वो निवारण भी साथ साथ बताया जा रहा है। शनि और केतु बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है फॉर एस्ट्रोलॉजर्स, गुड कॉम्बिनेशन फॉर एस्ट्रोलॉजर्स। ये वो लोग होते हैं, भगवान इनके साथ होते हैं और बहुत साफ दिल के होते हैं, इनके मन में कोई चोर नहीं होता, बहुत हेल्पिंग नेचर होता है इनका। इनके साथ जो है वो डिवाइन पावर काम करती है। किसी के भी चार्ट में, किसी भी हाउस में शनि और केतु साथ में है, तो अगर इनके साथ कोई गलत करता है तो उसका बदला जो है वो यूनिवर्स लेता है। तो अगर आप किसी का चार्ट देखें तो अगर आपको शनि और केतु मिल जाए तो आप ये मान लीजिएगा ये बड़ा साफ दिल का इंसान है, इसके साथ गलत नहीं करना, कुछ भी हो जाए इनके साथ बिल्कुल गलत नहीं करना है। तो ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ों में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, कुछ कॉम्बिनेशंस या कुछ युति कंजंक्शंस ऐसी होती हैं जो बहुत अच्छी होती हैं चार्ट में और वो कम मेहनत में बहुत ज़्यादा चीज़ें दे जाती हैं। एक दूसरी चीज़ है, जब जब इस इंसान की, जिसका शनि और केतु साथ में बैठा है, शनि की महादशा, साढ़े सती, ढैया जब भी आएगी, इसके ऊपर पैसों की बारिश होगी, ये बहुत जल्दी ग्रो करेगा। क्योंकि शनि क्या है? पैसा, शनि इज मनी, सब कहते हैं ना शनि पैसा देता है, तो इसको बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना गया, स्पेशली एस्ट्रोलॉजर्स के लिए। ये जो उपाय बताते हैं वो बहुत जल्दी लग जाते हैं लोगों को। नेक्स्ट आता है आपका विष योग।
विष योग कब बनता है? जब शनि और चंद्रमा, देखिए काला सफेद है ना, ये साथ में बैठ गया, ऑपोजिट रिएक्शन, ये बन गया आपका विष योग। शनि क्या है? लोहा, और चंद्रमा क्या है? पानी। अगर लोहे और पानी को इकट्ठा करते हैं तो क्या लगता है? जंग, है ना। अगर लोहे पानी के टच में आ जाए, पानी के कांटेक्ट में आ जाता है तो लोहे को क्या लग जाता है? जंग लग जाती है। तो ऐसे ही जैसे इनकी जिंदगी में जंग लगती है, इनके मेंटल स्टेट को भी जंग लग जाती है। ये वो इंसान है जो सबकी चिंता करता है, सबकी चिंता करता है। इसकी पूरी जिंदगी जो है वो मेंटल स्ट्रेस में चली जाती है। कभी इसे काम का स्ट्रेस है, कभी पेरेंट्स का, कभी वाइफ का, कभी बच्चों का, कभी ब्रदर सिस्टर का, मतलब इसे सारी दुनिया की चिंता है, लेकिन इसकी चिंता किसी को नहीं है। इनके लिए सबसे पहले तो विष योग की शांति पूजा होती है। शांति पूजा करवाएं। दूसरा इनके लिए एक रेमेडी है, इनको एकादशी का व्रत करें, इनको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा एकादशी का व्रत, इन्हें करना चाहिए। ये एक इनके लिए रेमेडी बता रही हूं मैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट, आई होप आप ये सारी चीज़ें नोट कर रहे हैं साथ के साथ, क्योंकि मुझे टर्न करना पड़ता है। नेक्स्ट हम 6 नंबर पे जो आता है वो है हमारा अंगारक दोष। अंगारक दोष क्या होता है? अंगारक दोष जब आपके चार्ट में किसी भी हाउस में मंगल और राहु साथ में बैठ जाते हैं तो उसके चार्ट में, उसकी कुंडली में अंगारक दोष है। इस इंसान को कम उम्र में बीपी का प्रॉब्लम हो जाता है। ये प्रॉन है बीपी के प्रॉब्लम के, कि इनको ये अगर अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो इनको बीपी का प्रॉब्लम होगा ही होगा, क्योंकि मंगल क्या है? एग्रेशन, और राहु क्या है? राहु जिस भी भाव में बैठेगा उसको बढ़ा देगा, और जिस प्लैनेट के साथ बैठेगा उसके इफेक्ट्स को बढ़ा देगा। मंगल क्या है? एग्रेशन है। राहु क्या कर रहा है? उस एग्रेशन में तड़का लगा रहा है। तो एग्रेशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, कंट्रोल नहीं कर पाते अपने गुस्से को। ये इन लोगों को तेज गाड़ी चलाने में मज़ा आता है, चलाने में मज़ा आता है, तो यही प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। कभी कभार ऐसा होता है कि तेज़ गाड़ी चलते चलते कंट्रोल से बाहर हो जाती है। ये इन लोगों की जो पसंद होती हैं वो होती हैं तलवारें, बम, बंदूक, रेसिंग कार्स, ये चीज़ें जो हैं ये पसंद करते हैं। इन लोगों को पिंपल्स और स्किन डिसीज़ का प्रॉब्लम रहता है। स्किन पे रैशेस हो जाना, रेडनेस हो जाना, स्किन बर्न हो जाना, पिंपल्स हो जाना, तो थोड़ा हाई लेवल पे हो जाती हैं चीज़ें। इनको पेट की खराबी रहती है, किडनी स्टोन्स हो सकते हैं इसकी वजह से, किडनी स्टोन्स का प्रॉब्लम हो सकता है। इनके लिए बेस्ट रेमेडी है जिम जाएं, सबसे बेस्ट रेमेडी है। दूसरा, प्रॉपर्टी रिलेटेड काम करें, प्रॉपर्टी का काम करें। बहुत अगर कोई प्रॉपर्टी का काम करता है और उसके पास मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन है तो ये बहुत अच्छा प्रॉपर्टी डीलर बन सकता है, बहुत पैसा कमा सकता है उसमें। जब भी आप कहीं पर जा रहे हैं, हाइट पे जा रहे हैं, तो आप लिफ्ट का यूज़ ना करें, स्टेयर्स का यूज़ करें। तो ये रेमेडीज होती हैं। एक चीज़ हो रहा है कि जब मंगल और राहु 10th हाउस में है वो बहुत अच्छा होता है। मंगल और राहु है तो ये अंगारक दोष, लेकिन अगर ये 10th हाउस में बन रहा है आपका, विच इज़ वेरी गुड। ये लोग क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, गो गेटर होते हैं। इनको आपने कोई काम बोला नहीं है, फटाफट से उसको फिनिश करके ही दम लेंगे। ये एक्सरसाइज बहुत करते हैं, फिटनेस फ्रीक होते हैं।
मंगल है ना, एकदम से इंसान चार्ज रहता है, इनकी बैटरी 24 घंटे चार्ज है, ये रात को 12 बजे भी जिम जाने को रेडी होते हैं। तो इसलिए ये कॉम्बिनेशन 10th हाउस में बहुत अच्छा होता है, और फॉर द प्रोफेशन पर्पस भी 10th हाउस बहुत अच्छा रिजल्ट देगा इनको। नेक्स्ट आपका आता है काल सर्प दोष। काल सर्प दोष के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कहीं सुना होगा। काल सर्प दोष कब आता है? काल सर्प दोष मैं एक चार्ट आपको बना के बताती हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि काल सर्प दोष बेसिकली कुंडली में कैसा दिखता है। देखिए, काल सर्प दोष क्या होता है कि जब राहु और केतु सारे ग्रहों को बांध लेते हैं। देखिए, अगर मैं 2nd हाउस में राहु को बैठाऊंगी तो ऑब्वियसली 8th हाउस में केतु बैठेगा उसके ऑपोजिट में। अब मैंने यहाँ पे जुपिटर को प्लेस कर दिया, सन, वीनस, सैटर्न, मरकरी, मंगल, चंद्रमा। अब आप देख सकते हैं ये चीज कि सारे प्लैनेट जो हैं वो राहु और केतु के बीच में आ गए हैं। ये रे, इन सबको राहु केतु ने बांध लिया है, तो इसको हम बोलेंगे काल सर्प दोष। ये ऐसा पोजीशन बनता है जब चार्ट में, तो उसको काल सर्प दोष कहा जाता है। ये क्या करता है? परेशान करता है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है सब चीज़ों में। इनको ये मैरिज में प्रॉब्लम देगा, काम में प्रॉब्लम देगा, हर चीज़ में ये प्रॉब्लम देगा। जिसके पास काल सर्प दोष है उन्हें उनकी पूजा करवानी चाहिए, और जब तक ये पूजा नहीं करवाते इनको आराम नहीं मिलता। इन्हें हर 3 साल में एक बार पूजा करवानी चाहिए। इनके सपने में सांप आते हैं। इनको मंदिर में जाकर शिवजी पर जलाभिषेक करना चाहिए। शिवजी की पूजा करें। जगह है उज्जैन में, नासिक में जाकर के सोमवार को शिवजी पर जल चढ़ाएं तो इनको काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है। अगर किसी इंसान का जन्म किसी भी महीने की 13 तारीख को हुआ है तो उनको भी ये सेम सिचुएशन, सेम रेमेडी को फॉलो करना चाहिए। उन्हें नासिक में जाकर, उज्जैन में नासिक में जाकर सोमवार को शिवजी पर जल चढ़ाना चाहिए, जलाभिषेक करना चाहिए, रुद्राभिषेक करना चाहिए। तो काल सर्प दोष का जो प्रॉब्लम होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो उन्हें हर 3 साल में एक बार ये पूजा करवानी चाहिए। तो ये मैंने सारे दोष जो हैं वो आपको बता दिए हैं, और उसके बाद आप ये वीडियोस देखिए, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन, काफ़ी नॉलेज मिलेगा। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस। एंड फॉर कंसल्टेशन एंड कुंडली रीड करवाना है, कुंडली मिलान करवाना है, आप किसी भी चीज़ के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और लाल किताब के लिए। थैंक यू सो मच।